नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एक्सप्रेस के एक नई और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज और उसके प्रकार, है ना। त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे और त्रिभुज के परिभाषा जान लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रकार, जो त्रिभुज के प्रकार होता है, जो कोण के प्रकार होता है और जो भुजाओं के आधार पर होता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही जानने वाले हैं कि त्रिभुज आखिर में कहते किसको है और त्रिभुज का आखिर में प्रकार कैसे होता है और किस रूप से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, मोटा मोटे तौर पर बात को जानेंगे और आगे आने वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि इसके और प्रकार को, है ना, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर क्या करेंगे, इसको डीपली तरीका से अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कथी कि त्रिभुज और उसके प्रकार, मतलब क्या है, त्रिभुज के परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। चलिए तो देखिएगा, तो त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिएगा, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, कहते क्या है, तीन भुजाओं से, तो एक भुजा, दूसरा भुजा और क्या हो गया, तीसरा भुजा हो गया। तो कहते क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई, तो तीन भुजा से घिरा हुआ है बंद आकृति, मतलब कि देख रहा है कि क्या हो गया है, बंद हो गया चारों तरफ से। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आप लोग जाने कहते कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और तथा भुजाओं के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो ई जो होता है कोण, और जो ई कोण होता है और ई जो ई कोण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए, 180 पूर्णा चाहिए। कितना पूर्णा चाहिए, 180 पूर्णा चाहिए। यानी कि हम तीनों को जोड़े तो 180 पूर्णा चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने अभी समझा है कि त्रिभुज का परिभाषा क्या है, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज जो होता है उसके यानी कि दो आधार पर उसके परिभाषा ज्ञात होते हैं। पहला आधार होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के रूप में जानते हैं, और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो न्यून कोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तब त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, और देखिए, अगर कोई पूछे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं तो यह बताना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यह कोई पूछे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं तो यह बताना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं कथी कि त्रिभुज के कोण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार, तीन प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब बाद में हम लोग समझेंगे कथी कि त्रिभुज, और हम लोगों ने तो समझा कोण के आधार पर, हम लोग समझते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो देखिएगा, पहला का नाम क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। पहला का नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा का नाम कहती है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा का नाम कहती है विषमबाहु त्रिभुज। तब त्रिभुज के पूछे अगर कोई परिभाषा तो बताना है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कोई पूछे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं तो बोलना है, भैया पहले आपको कोण के आधार पर पूछना है कि भुजाओं के आधार पर पूछना है। तो अगर पूछे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं तो बोलिए कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। बोलेगा कौन कौन, तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। है बात समझे। अगर कोई पूछे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं तो तीन प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। देखिएगा,
अब तो ये तो हम लोग समझे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। अब हम लोग आगे आने वाली वीडियो में क्या समझेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस सब पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आगे आए तो आप लोग प्यारा से एक कमेंट कीजिएगा, प्यारा से क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चूँकि आप लोग जानते हैं कि इस जो शिक्षा एक्सप्रेस है जो चैनल है वह 5000 के करीब पहुंच गया है, और आप लोग का अगर साथ रहा तो ये बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा, यह 5000 को पार करेगा, है ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नई नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आपके लिए हम और भी नए नए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो का लाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके साथ हम जुड़ गए हैं, और आप भी हम लोगों के साथ जुड़ जाइए, और आपके लिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन से बेहतरीन, है ना, चीज़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो केवल आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो यह संभव हो सकता है, आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और शेयर करने में थोड़ा सा एकदम है थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नई नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आपसे हम मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।